9 साल पहले शुरू हुई एक प्रेम कहानी जिसमें प्यार, भरोसा और साथ जीने मरने की कस्में थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही रिश्ता एक दिन खौफनाक साजिश और कत्ल की कहानी बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया ये मामला न सिर्फ रिश्तों पर सवाल खड़े करता है, बल्कि इंसानियत को भी झकझोर कर रख देता है। 26 जनवरी को घर के भीतर फंदे से लटका मिला जितेंद्र यादव का सब पहली नजर में जान गंवाना लगा। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो सच्चाई इतनी डरावनी निकली कि पूरा इलाका सन्न रह गया। ये सनसनीखेज वारदात बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र की कैलाशपुरम कॉलोनी की है। 26 जनवरी को जितेंद्र यादव का शव घर के वेंटिलेटर से लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस को शुरुआत में मामला जान गंवाने का प्रतीत हुआ, लेकिन सबकी स्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए। जितेंद्र के पैर के नीचे रखे स्टूल पर टिके हुए थे और उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। फोरेंसिक टीम ने मौके पर ही संकेत दिया कि इस हालत में जान गंवाना संभव नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी साफ कर दिया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि गला दबाकर की गई बेरहमी से हत्या है। इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले गए, जिसमें सामने आया कि घटना के तुरंत बाद ज्योति ने ना तो पुलिस को फोन किया और ना ही ससुराल पक्ष को, बल्कि सबसे पहले अपने मायके वालों को सूचना दी। इसी बिंदु पर पुलिस का शक गहराता चला गया। सख्ती से पूछताछ करने पर पत्नी ज्योति टूट गई और उसने अपना जुल्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसी ने अपने पति जितेंद्र का गला घोंटकर और फिर अपने माता पिता के साथ मिलकर लाश को मफलर के सहारे फंदे से लटका दिया ताकि हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जा सके। जितेंद्र और ज्योति ने 25 नवंबर 2025 को प्रेम विवाह किया था। जितेंद्र ने इस शादी के लिए पूरे 9 साल तक इंतजार किया था, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा। परिजनों का आरोप है कि ज्योति जितेंद्र पर संपत्ति बेचकर उसके नाम पर मकान और कार खरीदने का दवा बना रही थी। मांग पूरी न होने पर वो दहेज उत्पीड़न के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती थी। इसी बीच 26 जनवरी को ऑनलाइन जुए में 20,000 रुपए हारने की बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि ज्योति ने अपने ही हाथों से पति की जान ले ली। बता दें कि एसएसपी अनुराग आर्या के निर्देश पर इज्जतनगर पुलिस ने मामले की गहन जांच की है। पहले आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में दर्ज एफआईआर को हत्या की धाराओं में तब्दील किया गया है। 31 जनवरी को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कब्रिस्तान के पास से पत्नी ज्योति और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ पंकज श्रीवास्तव का कहना है कि आरोपियों ने शव को फंदे पर लटकाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। तीनों को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। प्यार से शुरू हुई ये कहानी शक, लालच और हिंसा के ऐसे अंधेरे में खत्म हुई जहां रिश्तों की पवित्रता भी दम तोड़ गई। ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि उस सोच पर करारा तमाचा है जिसमें भरोसे की डोर को स्वार्थ और लालच के हाथों तोड़ दिया जाता है। बरेली की ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि जब रिश्तों में साजिश घुल जाए तो प्यार भी सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है। फिलहाल ये घटना अब चर्चा का विषय बनी हुई है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु सतत एवं सक्रिय अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना इज्जत नगर में क्राइम नंबर 67/26 धारा 108 351-3 BNS के अंतर्गत तहरीर के आधार पर पंजीकृत कराया गया, जिसमें जितेंद्र कुमार यादव का शव अपने किराए के घर में फंदे से लटकता पाया गया था। परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण एंटीमार्टम स्ट्रैंगुलेशन आने पर धारा 108 BNS के स्थान पर 103(1) BNS में अभियोग तरमीम किया गया। और इस घटना में जो नामजद अभियुक्त थे उसमें से ज्योति पुत्री कालीचरण जो मृतक की पत्नी है, कालीचरण सन ऑफ शोभाराम जो मृतक के ससुर हैं और चमेली वाइफ ऑफ कालीचरण जो मृतक की सास हैं को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से इनको जेल भेज दिया गया। जो घटना का कारण निकल कर आया, इसमें मृतक द्वारा ऑनलाइन जुआ खेलने की बात आई और इसी बात पर पति पत्नी में आपसी विवाद हुआ और उसके पश्चात अभियुक्त गणों द्वारा मिलकर ये घटना कारित की गई।